ओके। सो अब अपने को क्या करना है दोस्तों, ये जो हिस्ट्री व्यू टेस्ट है, इसको अपन ऑटोमेट करने का ट्राई करेंगे यूजिंग रोबोट फ्रेमवर्क। सो इसमें अपन एक काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने प्लान ये किया था कि अपन पहले एक सिंपल सा एक मल्टीप्लिकेशन टेस्ट को वेरीफाई करेंगे कि भैया मल्टीप्लिकेशन टेस्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। और देन फिर अपन क्या करेंगे, स्वाइप टू बॉटम टू सी द फुल हिस्ट्री। तो अपन बॉटम पे स्वाइप करके पूरी हिस्ट्री कैप्चर करने की ट्राई करेंगे कि पूरी हिस्ट्री यहाँ पे प्रॉपरली आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे एग्जांपल में आपको इमेज में यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आपने पहले क्या करा, 1+2 को करके देखा कि 3 आ रहा है। देन अपन ने 5 × 2 करके देखा 10 आ रहा है। फिर अपन ने पहली टाइम पे स्क्रॉल डाउन किया, हल्का सा नीचे स्वाइप किया, तो अपने को सिर्फ लास्ट जो एक्शन परफॉर्म किया था वो दिखा। फिर जब अपन ने सेकंड टाइम किया, तो उसने पूरी हिस्ट्री दिखा दी जितनी भी थी। ठीक है, तो अब इस टेस्ट को अपन ऑटोमेट करेंगे, एंड दिस कैन बी डन। दिस स्वाइप मतलब जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, दैट विल बी यू विल बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग स्वाइप एक्शन। ठीक है, ये अपने रोबोट एपीएम लाइब्रेरी में एक कमांड दिया हुआ है जिसको आप यूज करके डायरेक्टली इस चीज को अचीव कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स वर्क ऑन इट। सो अभी जो मैंने लास्ट टेस्ट यहाँ पे ऑटोमेट किया था ये लोकेटर डेमो में, तो इसी के कोड को अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कॉपी कर लूँ, तो ये अल्टीमेटली मेरे मल्टीप्लिकेशन टेस्ट को ही परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो लेट मी कम हियर एंड पेस्ट इट राइट like this, and instead of giving it locator demo, I'll give it name verify multiply operation on Google Calculator। ठीक है, ये देखो स्क्रिप्ट्स मेरी काइंड ऑफ रीयूज हो गई हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीज़ हटा देता हूँ मैं, बिकॉज आई आई वांट माय स्क्रिप्ट्स टू बी लीनियर एंड रीडेबल। ठीक है, अब इसमें अपने को एक चीज़ और करनी रहेगी कि टेक्स्ट भी वेरीफाई करना रहेगा यार, राइट। तो इसको कॉपी करके अपन यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, एलिमेंट टेक्स्ट शुड बी, एंड यहाँ पे आ जाएगा 7 × 5 = 35। ठीक है, सो ये अब मैंने दो टेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। पहला है ऐड का, दूसरा है मल्टीप्लाई का। अब मुझे एक यहाँ पे सिंपल सा टेस्ट देना है, वेरीफाई हिस्ट्री। क्या था टेस्ट का नाम, हिस्ट्री व्यू। ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्वाइप कैसे काम करता है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, हाउ स्वाइप, आपका जो कमांड है वो कैसे काम करता है इन एपीएम लाइब्रेरी। सो उसके लिए आई नीड टू गो बैक टू दिस टैब, और इस टैब के अंदर मैं अपनी एपीएम लाइब्रेरी का जो डॉक्यूमेंटेशन उसको ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे अपन सर्च करते हैं स्वाइप को। ये रहा देखो। अब स्वाइप जो है वो दो तरीके से काम करता है, या तो आप डायरेक्टली स्वाइप यूज करो या स्वाइप बाय परसेंट यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, अपन ये जो पहला वाला है इसको देखते हैं। स्वाइप में क्या करना होता है आपको, आपको एक स्टार्ट एक्स वाला आर्ग्यूमेंट देना रहेगा जो कि उसका कोऑर्डिनेट रहेगा, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। स्टार्ट एक्स स्टार्ट वाई पॉइंट्स टू द इनिशियल एलिमेंट जहां पे से अपने को स्वाइपिंग स्टार्ट करनी है, और ऑफसेट एक्स वाई उस कोऑर्डिनेट को पॉइंट करता है जहां तक आपको स्वाइपिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आऊं, विच इज दिस, कैलकुलेटर को लॉन्च करूं, तो जैसे देखो यहां से लेकर अगर आपने इसको पकड़ा और सिर्फ इतना सा लाके छोड़ दिया, मतलब कुछ 50 या 100 पिक्सल आपने इसको स्वाइप किया, तो ये क्या करता है, आपका स्मॉल व्यू दिखाता है आपको। फिर यहां से पकड़ा अपन ने इसको करंट लोकेशन से, और स्वाइप करते हुए अपन इसको एकदम बॉटम पे लेके चले जाए, राइट, तो ये क्या करता है, आपको पूरी हिस्ट्री दिखा देता है। तो यहाँ पे स्टार्ट एक्स और स्टार्ट वाई और ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई, ये आपको समझ में आया क्या होगा। जब ये एकदम इनिशियल स्टेट पे रहेगा, तो मान लो इसकी एक्स और वाई पोजीशन आ जाएगी, जो भी एक्स वाई पोजीशन रहेगी वो होगा होगा उसका स्टार्ट एक्स स्टार्ट वाई। और यहां से आप ड्रैग करके इतना मिडिल तक लेके आ रहे हो, तो वो हो जाएगा उसका ऑफसेट और एक्स और ऑफसेट वाई। ठीक है, और ड्यूरेशन ड्यूरेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यार देखो, जो स्वाइप एक्शन होता है, आपके आपके कोई भी एप्लीकेशन होने दो, आप मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें आपकी स्वाइपिंग की स्पीड से बहुत सारी चीजें वो करती हैं, मतलब इम्पैक्ट करती हैं। अगर आपने एकदम से तेजी से स्वाइप कर दिया, तो कई बार क्या होता है कि बहुत तेजी से बहुत सारी चीजें, मतलब ज्यादा स्क्रॉल हो जाता है। यही अगर आपने एकदम स्लोली स्लोली स्वाइप किया, तो क्या होता है, आपका बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल होता है और ज्यादा कंटेंट मतलब नहीं निकलता है। आपने ये चीज नोटिस करी होगी, अगर आप
फेसबुक चलाओ या फिर आपका इंस्टाग्राम वगैरह चलाओ, उसमें एकदम से तेजी से स्वाइप करो, तो बहुत सारी चीजें एक साथ निकल जाएंगी, बहुत सारे जो रील्स हैं वो एक साथ स्वाइप होके ऊपर चली जाएंगी। और ये अगर आपने उतना ही जितना स्वाइप एक्शन आपने परफॉर्म किया होता है, स्वाइप को एकदम धीरे धीरे करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा एक ही रील आपकी मतलब एक ही पेज आपका नीचे से ऊपर आएगा। ठीक है। अब अपन देखते हैं इसी चीज को अपन ट्राई करते हैं, वी विल ट्राई टू अचीव दिस इन अवर कैलकुलेटर एप्लीकेशन। ठीक है। तो फॉर दैट आई विल नीड टू ओपन द एपीएम इंस्पेक्टर अगेन, so I'll stop the session. I'll need to start the session again. ये देखो ये सेशन स्टार्ट हो गया, आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, एंड यहाँ पे आपको उसका स्क्रीनशॉट दिख रहा है। ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, अपने को ये जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट की एक्स और वाई पोजीशन को अपने को पहले तो पिक करना है। ठीक है, क्योंकि वही तो अपना स्टार्टिंग एक्स और स्टार्टिंग वाई रहेगा। अब मैं उस पर अगर क्लिक करूं, तो क्या ये मुझे राइट हैंड साइड में इसके एट्रीब्यूट वाले सेक्शन में एक्स वाई पोजीशन दिखा रहा है क्या? लेट्स सी दैट। आई बिलीव डायरेक्टली देखो एक्स और वाई पोजीशन तो नहीं आ रही है अपने पास में, है ना? तो क्या करें अपन, अगर अपनी इस एलिमेंट की अपने को करंट एक्स वाई पोजीशन चाहिए, तो अपन क्या करें उसके लिए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन वापस से आते हैं एपीएम लाइब्रेरी में, और यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे कुछ है क्या, किसी एलिमेंट, अगर मुझे से एलिमेंट मुझे पता है जिस एलिमेंट को मुझे ड्रैग करना है, तो उसकी एक्स वाई पोजीशन दे दे मुझे, ऐसा कोई यहाँ पे मतलब कोई कमांड है क्या? तो अपन देखते हैं गेट करके, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से अपने पास में यहाँ पे कमांड अवेलेबल है। गेट एक्टिविटी, गेट एपीएम सेशन आईडी, गेट एपीएम टाइम आउट, कैपेबिलिटी, कंटेक्स्ट, करंट कंटेक्स्ट, एलिमेंट एट्रीब्यूट, देन एलिमेंट लोकेशन। अच्छा, एलिमेंट एट्रीब्यूट जो है वो आपको इन्हीं इन्हीं एट्रीब्यूट्स की वैल्यू देगा जो यहाँ पे दिख रही हैं, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो मुझे उसकी करंट एक्स और वाई पोजीशन को दे दे। राइट, दिख रहा है आपको? यहाँ पे करंट एक्स वाई पोजीशन देने के लिए कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है। एक ये बाउंड्स वाली चीज है, जो कि 507 एंड 715 एंड 573 एंड 726, आई बिलीव दिस इज द थिंग दैट वी कैन यूज। ठीक है, बाउंड्स वाले को। ठीक है। सो अपने काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं फिर से, और जो गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट में अगर मैं एट्रीब्यूट की वैल्यू दूंगा बाउंड्स, तो ये मुझे उसी फॉर्मेट में वैल्यू दे देगा जो है। और देखते हैं और कुछ है क्या इसके अलावा। गेट एलिमेंट आर ई सी टी, ये क्या करेगा? देखो, गेट द डायमेंशन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट। तो ये जो गेट एलिमेंट रेक्ट है ना, ये वाला कीवर्ड अपने लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि अपने को एलिमेंट का करंट कोऑर्डिनेट प्रोवाइड कर रहा है। बिकॉज दिस इज व्हाट वी वांट, राइट? हम उसके डायमेंशन नहीं चाहिए हमें कि वो कितना बड़ा है, और मतलब उसकी विड्थ क्या, हाइट क्या है, वो हमें उससे मैटर नहीं करता है। हमें उसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट चाहिए कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। सो लेट्स यूज दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। हम यहाँ पे ना मतलब डायनेमिक स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, मतलब हम ऐसा स्टैटिक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम स्टैटिक भी कर सकते हैं, बट पहले मैं आपको डायनेमिक करके दिखा देता हूँ। ठीक है। सो यूज दिस पर्टिकुलर कमांड इन योर पाइचार्म, लाइक दिस, गेट एलिमेंट रेक्ट लोकेटर। अब आपको उस एलिमेंट का लोकेटर देना रहेगा जिसका आपको एक्स वाई पोजीशन चाहिए। तो गो बैक टू फायरफॉक्स, एपीएम इंस्पेक्टर, और उस एलिमेंट पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करो आप। कहाँ है छोटू? ये रहा। ठीक है। फिर से क्लिक करो, एंड ये आ गया आपका एक्स पाथ, उसका ये आईडी भी आ गया, राइट? इसको कॉपी करो एंड गिव आईडी इक्वल टू दिस। तो ये आपको क्या करेगा, उस एलिमेंट का रेक्टेंगुलर पोजीशन जो भी है वो दे देगा। ठीक है। आपको स्टोर करना रहेगा इसको एक सिंपल वेरिएबल के अंदर। दैट वेरिएबल विल बी, 1 सेकेंड। ओके। सो इसको भी अपने काम करते हैं, आर ई सी टी वाले वेरिएबल में ही स्टोर कर लेते हैं। देन इसके बाद अपन क्या करते हैं दोस्तों, आप देखो, ये आर ई सी टी को एक काम करता हूँ, पहले तो मैं लॉग करता हूँ, एलओजी लॉग, और देखता हूँ कि यार ये क्या वैल्यू मुझे दे रहा है। ठीक है। एंड जस्ट टू बी श्योर, इस टेस्ट को रन करने से पहले मैं एक यहाँ पे एक वेट अंटिल वाली कंडीशन डाल देता हूँ, जो कि वेरीफाई कर लेगा कि एलिमेंट वहाँ पे मतलब मेरा जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो गई है कि नहीं, देन ओनली वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है। नाउ लेट्स रन इट वंस। अब आप देखो क्या हो रहा है, ये आपकी एप्लीकेशन है, मतलब फिजिकल डिवाइस है, इसमें
ये लॉन्च हो गई आपकी कैलकुलेटर एप्लीकेशन और बंद हो गया, ठीक है। यही चाहिए था हमें, मतलब बस एप्लीकेशन को लॉन्च करना था, वेट करना था कि विजिबल हो गई है कि नहीं, देन उसको एप्लीकेशन को क्लोज कर देना था। और बीच में हमें क्या करना था, उस एलिमेंट का रेक्टेंगुलर जो भी पोजीशन वैल्यू है उसको फेच करके उसको लॉक करना था। तो अब लेट्स गो बैक टू द रिपोर्ट, रिलोड इट एंड टेस्ट में जाओ, और ये जो लॉग किया है इसको ओपन करो। अब देखो यहाँ पे इस लॉग के अंदर आपको एक डिक्शनरी मिल रही है। उस डिक्शनरी में आपको क्या क्या मिल रहा है, हाइट, विड्थ, एक्स एंड वाई। ठीक है, हाइट, विड्थ, एक्स एंड वाई। अब अपन एक काम करते हैं दोस्तों, जो अपना एपीओ इंस्पेक्टर था उसमें राइट साइड में अगर अपन जाके नीचे जाए, तो ये जो बाउंड्स है, देखो उसमें भी सेम वैल्यू मिल रही है आपको, राइट। अरे यार, ठीक है, अब देखो हाइट तो विड्थ तो देखो अलग मिली है आपको, बट एक्स और वाई जो है वो आपको काइंड ऑफ सेम वैल्यू मिली है। देखो 507 विच इज दिस, एंड 75715 विच इज दिस। तो आप गेट एट्रीब्यूट करके बाउंड को भी यूज करके आप वो निकाल सकते हो, मतलब उसकी एक्स वाई पोजीशन को। ये 507 एंड 715 इज द एक्स एंड वाई वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। अब अपने को देखो, यूजिंग दिस गेट रेक्ट वाला जो कीवर्ड है, गेट एलिमेंट रेक्ट, इससे भी अपने को एक्स वाई लोकेशन मिल गई उसकी। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, इसमें से सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू को निकालते हैं, स्टार्ट एक्स और स्टार्ट वाई को। सो इट विल बी सिंपली एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू दे देगा, एंड दिस विल बी सिंपली वाई। यहाँ पे अपने को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स और वाई मेंशन कर देना है, एंड इट विल गिव यू, उस डिक्शनरी में से एक्स और वाई की वैल्यू फेच कर लेगा ये। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, इन ऑर्डर टू, अब अपने को देखो ये स्टार्टिंग पोजीशन मिल गई है, ठीक है, ये स्टार्ट पोजीशन है। अब अपने को स्वाइप करना है थोड़ा सा नीचे तक, राइट। अगर एप्लीकेशन फिर से ओपन करूं मैं, तो पहली बार में क्या करना है अपने को, यहां से लेके यहां तक स्वाइप करना है, ठीक है। तो कितना पिक्सल होगा ये, अपन अगर एक रफ एस्टिमेट माने, 100 200 मान लेते हैं, चलो ठीक है। अपन क्या करते हैं, या 50 मानते हैं कि चलो ठीक है, यहां से लेके यहां तक का स्वाइप जो है वो 50 पिक्सल में हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे बताओ मुझे, एक्स एक्स वाली डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली स्वाइपिंग कर रहे हो या वर्टिकली स्वाइपिंग कर रहे हो आप? यू आर डूइंग वर्टिकल स्वाइपिंग। तो आपको जो एक्स वाली वैल्यू है उसको चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ वाई वाली वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल कॉल दिस स्वाइप। स्वाइप में आप स्टार्ट एक्स में अपना जो रेक्टेंगुलर एक्स है उसको दे दोगे, लाइक दिस। यहाँ पे रेक्टेंगुलर वाई को दे दोगे, तो ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन हो जाएगी। अब देखो, आपका जो, जब आप स्वाइपिंग परफॉर्म करोगे तो एक्स वाली वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, एक्स वही रह रहा है, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल स्वाइपिंग तो कर नहीं रहे हो, तो वही की भी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। बट हाँ, ये जो आपका ये है, मतलब ऑफसेट वाई है, यहाँ पे आपको चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी वाई प्लस से 50, मतलब 50 से स्वाइप कर देंगे अपन उसे नीचे, ठीक है। अब अपन इसको एक बार रन करेंगे तो आई डोंट थिंक इट विल वर्क, बिकॉज क्या है कि दो एक्शन एक साथ में नहीं होते हैं आपके रोबोट फ्रेमवर्क में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट अ वैल्यू ऑफसेट, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा आपको। उसमें आपको इवेल्युएट वाले कीवर्ड को कॉल करके जो भी आपका कैलकुलेशन उसको परफॉर्म करना रहेगा, एंड देन यू नीड टू पास दिस वेरिएबल इन योर रोबोट फ्रेमवर्क लाइक दिस, ठीक है। अब आप इसे रन करो एंड लेट्स सी क्या होता है। एक स्लीप देता हूँ मैं यहाँ पे 2 सेकंड का, ताकि अपने को दिखे कि क्या हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स रन इट वंस अगेन। देखा कुछ, उसने स्वाइप किया था, बट वो स्वाइप क्या है, 50 जो अपन ने पिक्सल दिया वो काफी कम दिया, तो बहुत ही हल्का सा स्वाइप हुआ। वो हल्का सा तो बड़ा हुआ था पूरा सेक्शन, बट वो एक्सपांड नहीं हुआ प्रॉपरली। तो अपन क्या करते हैं, 50 की जगह यहाँ पे दे देते हैं अपन से 200, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, अब फिर से रन करते हैं अपन और देखते हैं क्या होता है। देखा आपने क्या हुआ?
यस यस, टीवी शो पता था। फिर से दिखाता हूँ, देखो अब स्क्रीनशॉट रिपोर्ट पे भी कैप्चर स्क्रीनशॉट कर लिया है मैंने। तो कैप्चर स्क्रीनशॉट जो है मैं स्वाइपिंग के पहले भी करूंगा, स्वाइपिंग के बाद भी करूंगा, ठीक है। ये स्वाइपिंग के पहले हो गया, और ये हो गया आपका स्वाइपिंग के बाद, ठीक है। अब अपन इसे फिर से रन करते हैं, लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिंपली उस लोकेटर को, मतलब एलिमेंट को लोकेट करते हैं जो वेरीफाई करेगा कि हाँ भैया वो सेक्शन आया कि नहीं आया, राइट। सो लेट्स स्टॉप द सेशन, देन रीस्टार्ट द सेशन, एंड देन वी नीड टू ऐड अ लोकेटर, एंड वी नीड टू वेरीफाई कि भैया वो छोटा सा हिस्ट्री का जो आता है वो आया कि नहीं आया, राइट। सो लेट्स स्वाइप इट डाउन अ लिटिल। ठीक है, तो जैसे आप स्वाइप करते हो, नोटिस करना, देखो जैसे आप यहाँ से पहली बार स्वाइप करते हो तो यहाँ पे करंट एक्सप्रेशन लिखा हुआ आता है, और जब पूरा स्वाइप कर दो नीचे तक तो यहाँ पे आ, वो टुडे वुडे लिखा हुआ आता है यहाँ पे, राइट, या ये हिस्ट्री वाला टैब आ जाता है, देखो फिर से नोटिस करो क्या क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे। जैसे अपन पहली बार स्वाइप कर रहे हैं तो करंट एक्सप्रेशन लिखा हुआ आ रहा है, और जैसे नीचे स्वाइप करते हैं तो ये हिस्ट्री वाला टैब आ जाता है, बैक बटन आ जाता है। तो अपन इन्हीं इन्हीं चीजों को वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स मेक डू अ सिंपल एक्शन हियर, रीलोड द स्क्रीनशॉट एंड कॉपी दिस थिंग, मतलब इस एलिमेंट को अपन वेरीफाई करेंगे कि आ रहा है कि नहीं आया, ठीक है। तो आईडी को कॉपी करो, गो बैक टू योर script, and you will need to put down wait until element is visible and id equal to this value, ठीक है। फिर अब अपने को क्या करना है दोस्तों, इसी चीज को वापस से अपन कॉल करेंगे, क्योंकि अब उसकी जो करंट, देखो एक्स और वाई जो पहले था वो चेंज हो गया, एक्स तो वही वही का वही है, बट वाई वैल्यू वैल्यू चेंज हो गई है, राइट। और हमें नहीं पता कि क्या वैल्यू है, हमने भले ही 200 पिक्सल से स्वाइप किया था उसको, बट वी डोंट नो कि वो भी मतलब प्रीवियस पोजीशन से 200 पे है या कहाँ पर है। तो इतना माथापच्ची नहीं करते, अपन सिंपली क्या करते हैं, उसकी एलिमेंट का रेक्टेंगुलर, जो भी करंट रेक्टेंगुलर पोजीशन है फिर से निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑफसेट वाई वाली वैल्यू को फिर से कैलकुलेट करते हैं। इस बार अपन क्या करते हैं, 200, 200 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन क्या करते हैं, ये जो स्वाइप वाला एक्शन है इसी को वापस से कॉपी करके यहाँ पे कॉल करते हैं, एंड देन अगेन विल कॉल दिस वेट until एलिमेंट इज विजिबल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपन अगले एलिमेंट को वेरीफाई करने का ट्राई करते हैं, विच विल बी दिस हिस्ट्री वाला टैब, राइट। सो लेट्स गो बैक टू एपीएम इंस्पेक्टर, रीलोड इट, एंड इसको देखें अपन तो क्या आ रहा है भाई यहाँ पे, एंड्रॉइड यूआई ऑटोमेटिक सिलेक्टर आ रहा है, न्यू यूआई सिलेक्टर हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे, नेविगेट वाला बटन भी है, इसको देखते हैं ये क्या आ रहा है, एक्सेसिबिलिटी आईडी नेविगेट अप। तो लेट्स कॉपी दिस, ठीक है, इसको यूज करते हैं अपन, एंड विल कम बैक हियर, एंड यहाँ पे अपने को सिंपली इस एलिमेंट की जगह देना रहेगा दिस एक्सेसिबिलिटी आईडी नेविगेट अप, ठीक है। अब इसे फिर से रन करते हैं अपन, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेट्स रन इट अगेन। ये रहा अपनी एप्लीकेशन, मतलब मोबाइल डिवाइस। ये देखो पहली बार हुआ स्वाइप, अब ये सेकंड टाइप स्वाइप करेगा इसको, बट जो 200 पिक्सल का जो अपन ने स्वाइपिंग करी है, इट इज लाइक लेस, वो 200 पिक्सल में अपने को प्रॉपरली नहीं आया वहां पे, राइट। और ये टेस्ट पास हो गया, विच इज इनकरेक्ट, पास नहीं होना चाहिए था, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले तो अपन देखते हैं पास क्यों हुआ ये वाला। एक मिनट ना, फिर से यहाँ जाता हूँ, स्टॉप करता हूँ, देन अगेन आई स्टार्ट इट, एंड आई विल डू अ सिंगल स्वाइप, देन आई विल रीलोड इट, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, जो लोकेटर था, मतलब पहले स्वाइप में ही वो ये वाला एक्सेसिबिलिटी आईडी भी उसने पिक कर लिया, बोले नेविगेट ऐप अभी स्टिल दिख रहा है उसको, है ना। ये कैसे हो गया। अपन एक काम करते हैं, सर्च पे जाते हैं,
यहाँ से अपन एक्सेसिबिलिटी आईडी वाले को यूज करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं अपन उसकी वैल्यू, और अब उसको करते हैं सर्च। एलिमेंट मिल गया यार उसको। ओहो, एलिमेंट विजिबल है दोस्तों, इसीलिए वो फटा नहीं अपना टेस्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दूसरा एलिमेंट पिक करते हैं विच विल बी, वो हिस्ट्री वाला जो टेक्स्ट था उसको पिक करने का ट्राई करते हैं अपन। ठीक है, ये वाले को फिर से रिलोड किया स्क्रीनशॉट। अब हिस्ट्री वाले को टैप किया, इसमें आया है एंड्रॉइड यूआई ऑटोमेटर दिस थिंग, इसे कॉपी करते हैं अपन। अब अपन एक काम करते हैं, सर्च करके यूआई ऑटोमेटर सिलेक्टर में वो वैल्यू वैल्यू डालते हैं और उसको सर्च करते हैं, एंड यू कैन सी दैट वी हैव फाइंड वन एलिमेंट, राइट। बैक करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपने एप्लीकेशन में जाके इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। ओके, अब वो हिस्ट्री वाला जो टैब है वो नहीं दिख रहा। अब फिर से सर्च करता हूँ, कुड नॉट फाइंड एन एलिमेंट, बढ़िया। सो अब ये वाला जो लोकेटर है, आई थिंक कि दिस लोकेटर विल बी बेटर ऑप्शन फॉर अस, क्योंकि ये प्रॉपरली फेलियर को कैप्चर कर पाएगा। ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ एक्सेसिबिलिटी आईडी वी यूज एंड्रॉइड इक्वल टू दैट वैल्यू। ठीक है, अब एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं फेलियर आई कि नहीं, फिर उसके बाद में 200 की जगह अपन जो भी फर्दर वैल्यू वो चेंज करके अपन उसको वैलिड सिनेरियो कर लेंगे इसको अपन। ओके, अब फेलियर आ गया है प्रॉपरली, एंड यू कैन सी दैट टेस्ट इज फेल्ड। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, 200 की जगह अपने को सिंपली क्या करें अपन, बताओ, 500 कर दें। यस 500। चलो 500 कर देते हैं। रन किया अपन ने। बट दोस्तों देखो, एक चीज बता दूं मैं आपको, मेरा जो फोन है वो ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6, उसका जो वो है मतलब डायमेंशन है वो 6 इंचेस के अराउंड है, राइट। बट अगर ये मैं अगर फोन चेंज कर दूं मेरा, मतलब फोन का अगर मैं डायमेंशन कम चेंज कर दूं, छोटा फोन ले लूं या कुछ भी ले लूं, तो उस केस में ये जो हार्ड कोड कर रहे हो ना वैल्यू आप, दिस विल ब्रेक, राइट और रॉन्ग, राइट राइट। है ना। तो अपन इसको और डायनेमिक कर सकते हैं क्या, ताकि यार ये इंडिपेंडेंट ऑफ योर डिवाइस इट कैन वर्क। भले ही एंड्रॉइड पे ही चलाएं अपन, बट जरूरी नहीं कि सिर्फ मेरे फोन पे चले, हो सकता है कि यार विजय के फोन पे चला लो अपन, या तुम्हारे फोन पे चला लो, किसी के भी फोन पे चला लो अपन, राइट। सो इस चीज हाँ को तो अपन डायनेमिक उसको कैसे करें। उसकी एक्सपोजिशन फेच करके उसको डिवाइड बाई 2 कर दें हम, जो भी करंट पोजीशन है, मतलब जो इसके कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। अच्छा देखो, मैं एक और चीज बताता हूँ तुमको, यहाँ पे हम्म, क्या कर सकते हैं अपन, जब अपन यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे, राइट, इसको अपने को यहाँ से कहाँ तक मूव कराना है, एकदम बॉटम तक। तो इस पूरी यस। एप्लीकेशन की जो हाइट है, इस एप्लीकेशन की जो हाइट है, उस हाइट को हम्म। ही लेके अपन यहाँ से लेके उस हाइट तक मूव पास करवा कर देते हैं ना दें। अपन, राइट राइट। है ना। यस। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे अपन, उसके लिए अपने को एक और कीवर्ड है गेट विंडो हाइट, हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स यूज दैट। यहाँ पे अपन करते हैं गेट विंडो हाइट एपीएम लाइब्रेरी, ये आपको विंडो की जो हाइट है वो दे देगा। डॉलर, यहाँ पे आप लिखो HEIGST हाइट इक्वल टू दिस। अब आप इस हाइट को कॉपी करो और इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ऑफसेट वाई, आप हाइट दे दो। या एक काम करता हूँ, मैं इस कोड को कमेंट करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, अरे भगवान ये क्या हुआ यार, कॉपी किया, पेस्ट किया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस ऑफसेट की जगह अपन सिंपली यहाँ पे कॉल कर लेंगे अपन हाइट। तो जो भी हाइट की वैल्यू आएगी उस हाइट तक अपन उसे सिंपली मूव कर लेंगे, मतलब एकदम सेंटर पोजीशन से एकदम बॉटम तक। ठीक है, लेट्स रीरन इट एंड सी हाउ इज इट वर्किंग नाउ। क्या ऐप बंद हो गई है आपकी, ये पहली बार में 200 पिक्सल तक नेविगेट मतलब स्क्रॉल किया उसने, अब ये सेकंड टाइम में उसकी पूरी हाइट तक करेगा। हाइट आ रही है 2400, नहीं कर पाया बेचारा, क्यों नहीं कर पाया ये। हम्म,
एक मिनट देखते हैं अपन, रिपोर्ट में बताएगा, रिपोर्ट में क्या दिक्कत हो गई इसको। डिड नॉट मैच आफ्टर, ठीक है, ये तो हाँ, ये तो नहीं देखिएगा, राइट। बट ये हाइट जो आई है आपकी, आई है पूरी 2400, और आपका जो रेक्टेंगल आया है वो आया है, हाइट आई है आपकी 1150। तो 1150 से आए अपन ने को 2400 तक मूव कराना था, राइट। पहले अपन कितना करा रहे थे ऑफसेट में, अपन 1650 पे करा रहे थे उसको, है ना। मतलब अपन हम्म 1150 से 1650 लेके जा रहे थे तो इट वर्कड। बट हम 1150 से 2400 लेके गए तो इट डिड नॉट वर्क। तो एक काम करते हैं अपन, शायद हाइट नहीं ले रहा है, तो एक काम करते हैं, सिंपली अपन हाइट में से हम्म कुछ वैल्यू माइनस कर देते हैं कि भाई 100 पिक्सल कम कर लो। अपन क्या करते हैं, जो हाइट है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 100, कि एकदम पूरा बॉटम तक मत लेके जाओ, थोड़ा सा ऊपर तक छोड़ दो उसको, ठीक है। एंड हियर वी कैन कॉल ऑफसेट वाई। ठीक है, अब देखते हैं इसको, रन करने का ट्राई करते हैं, होता है कि नहीं होता। नहीं यार, अभी भी नहीं लिया इसने। 200 कम करें अभी तो, और स्लीप वगैरह तो कहीं नहीं है ना। हाइट में से, ओवरऑल हाइट में से 200 कम करके फिर से करते हैं ट्राई इसको अपन। क्या बात कर रहे हो यार। आई थिंक डबल ही हो रहा है क्या इसमें, जो हमने पहले वाई ऑफसेट पास किया था और देन जो करंट ले रहा है वो। देखो अभी अपन ने ऑफसेट वाई क्या दिया है इसको, अपन ने दिया है यहाँ पे ऑफसेट वाई आ गया आपका 2200, ठीक है। हम्म और अपन ने स्वैपिंग स्टार्ट करी है एक्स और वाई से। एक्स और वाई आपको ये RECT के अंदर मिल रहा है, विच इज दिस सिक्स 11 से 507 एंड 500 5। 1150, है ना। फिर हम्म आपने क्या करा, ऑफसेट में से हाइट, हाइट में से 200 माइनस कर दिया, तो आपको मिला 2200। तो ये 2200 भी नहीं ले रहा है यार ये। क्योंकि अभी हम वाई कंसिडर कर रहे हैं ना, उसकी वाई पोजीशन इसकी। हाँ, वाई ही तो तो चेंज करना है अपने को, एक्स थोड़ा हाँ, चेंज करना है। तो ये हाँ, तो वाई का ये डबल ही हो रहा है ना आई थिंक, 1150, और देन ये जो हम पास कर रहे हैं 2200। सो इसका कुछ मिडिल हम देते हैं तो माइट भी कंसिडर करें। ये रुको एक मिनट, गेट विंडो हाइट क्या देता है यार ये, एक मिनट रुकना है ना। गेट विंडो हाइट अपन देखें यहाँ पे, गेट करंट डिवाइस हाइट। हाँ यार, गेट विंडो हाइट। I don't know why this swipe is not working here. It should work. चलो अपने काम करते हैं, 200 300 500 ही कम कर देते हैं सीधे, कि ले भाई तू 500, मतलब एकदम बॉटम तक मत लेके आ, इतना आधा लाके छोड़ दे। ये पहला हुआ। अब ये दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये फट जाएगा। ओ, चलिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अपन स्वाइपिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो होता ही रहता है थोड़ी देर तक और उतने में अपना कोड चल जाता है। तो स्वाइप एक्शन में वेट। अपन टाइम आउट भी दे सकते हैं, राइट, एक, यस यस। है ना, वो देते हैं अपन यहाँ पे स्वाइप में ड्यूरेशन इक्वल टू दिस, राइट। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे देते हैं ड्यूरेशन इक्वल टू 1000,
ठीक है, कॉपी। और एनीवे अपन ने यहाँ पे वेट अंटिल एलिमेंट इज विजिबल तो दिया ही हुआ है यहाँ पे, राइट। अब इसे फिर से रन करते हैं अपन। फट गया, फिर से फट गया। अपने जो हाइट है, ऑफसेट इक्वल टू ऑफसेट इक्वल टू दिस, इसको अभी हाइट वाले कोड को वो कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल स्लैश swipe and let me give back the duration here also। अब देखें फिर से अपन इसको चलता है कि नहीं चलता ये। अच्छा भाई चल रहा है ऐसे ही। ठीक है, तो फिर नींद काढ़ी करते हैं, चलने देते हैं इसको ऐसा ही अपन। ठीक हम्म, है। अब मुझे बस एक फाइनल डेमो ये दिखाना है तुमको कि चलो ये दोनों दोनों टेस्ट भी रन करता हूँ मैं, पहले प्लस वाला, फिर मल्टीप्लाई वाला, और फिर उसके बाद स्वाइप वाला, और देखते हैं कि अपन ये तीनों टेस्ट जब रन होते हैं तो अपने जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो हिस्ट्री में प्रॉपरली प्रॉपरली सारी हिस्ट्री दिख रही कि नहीं दिख रही। ठीक है, अब पूरा का पूरा सूट रन कर रहा हूँ मैं एक बार में। तीनों टेस्ट कैसे रन होंगे मेरे? पहले एडिशन करेगा ये, फिर मल्टीप्लिकेशन करेगा, और फिर उसके बाद स्वाइपिंग करेगा, और फिर लोकेटर भी चलेगा, देखो है ना। बट लोकेटर ब्रेक हो जाएगा क्योंकि यार अपनी एप्लीकेशन की स्टेट प्रॉपरली नहीं रहेगी। देखो ये पहला स्वाइप हुआ, ये दूसरा स्वाइप हुआ, अब वो लोकेटर वाले सारे टेस्ट अपने ब्रेक हो जाएंगे। ये देखो, चार रन किए, चार टेस्ट, इसमें से तीन पास हो गए और एक फेल हो गया। अब अपन इसमें और वेरीफाई ये कर सकते हैं हिस्ट्री व्यू में कि जो अपन ने पुराने टेस्ट अपन ने रन किए हैं, है ना, उनको अपन वेरीफाई कर सकते हैं कि वो वहां पे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ठीक है। बट ऐसे ऐसे यस। कभी भी डिपेंडेंट टेस्ट नहीं क्रिएट करने चाहिए कि भाई पहले दो रन हो उसके बाद में तीसरा जो है वो उस पे उन पे डिपेंडेंट रहे। क्या करना हमेशा बेटर क्या रहेगा कि इसी टेस्ट के अंदर आप मल्टीपल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लो यहीं पे, मतलब कॉल कर लो अदर टेस्ट को जो मल्टीपल कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, और फिर आप ये एक्सपांड वगैरह करके उसको वेरीफाई करो। ठीक है। यस, सेम टाइम पे, ताकि वो कैलकुलेशन हो और देन इट हाँ, वेरीफाई हो जाए। मतलब ये राइट। ये क्या करेगा, वेरीफाई हिस्ट्री व्यू वाला जो टेस्ट है ये आपका टेस्ट मतलब डेटा को भी क्रिएट करेगा, एप्लीकेशन की भी स्टेट को लेकर हम्म। आएगा जो जिसमें उसको लेके आना है बिफोर रनिंग द टेस्ट। फिर उसके बाद में टेस्ट को रन करेगा, मतलब वो स्वाइप डाउन दो बार करके फिर उस हिस्ट्री को वेरीफाई करेगा, जो रिजल्ट्स हैं उनको वेरीफाई करेगा। और आपके जितने भी टेस्ट रहते हैं वो हमेशा एप्लीकेशन की एकदम फ्रेश स्टेट से स्टार्ट होने चाहिए। जैसे देखो लोकेटेड डेमो ब्रेक हो गया ना आपका, क्योंकि इसने क्या करा, जब ये रन हुआ तो एकदम नीचे छोड़ दिया था उसने अपने एप्लीकेशन को। तो तो उससे इस वो चीज के एलिमेंट लिए, मिले नहीं। तो वो एलिमेंट मिले नहीं तो वो फट गया। तो क्या करने का, अपने पास में एक रहता है शायद एक्टिविटी, उसमें रहता है, देखो बताता हूँ मैं तुम्हें, एक्टिविटी लॉन्च एप्लीकेशन तो नहीं, ये स्टार्ट एक्टिविटी। सो मे बी अपन क्या कर सकते हैं, अपने को ऐप एक्टिविटी तो पता ही है, तो जब वो अपन मतलब हम्म। एप्लीकेशन जब लॉन्च होती रहती है तो अपने को अच्छा। ऐप एक्टिविटी और ऐप पैकेज दोनों देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जो लॉन्चर वाली एक्टिविटी को फिर से लॉन्च कर देंगे। तो क्या होगा, जो भी पुरानी चीजें सबको रीसेट कर देगा वो। ऐसा भी कर सकते हैं अपन, ओके राइट। ओके। राइट राइट। मतलब वो या किल वापस से करके उस सेशन एप्लीकेशन को को, किल कर देगा, हाँ, हाँ लॉन्च कर सकते या हैं। तो एप्लीकेशन को रिलॉन्च कर लो। या राइट। बिफोर एवरी टेस्ट आप क्या करो, एप्लीकेशन को लॉन्च करो, आफ्टर एवरी टेस्ट एप्लीकेशन को क्विट कर दो, ऐसा। यस यस, राइट सर। ठीक है। चलो अब अपन ओके। करते हैं रिकॉर्डिंग स्टॉप।